जय हिंद दोस्तों। 7 सितंबर 2019 पूरा भारत देश उम्मीद लगा के बैठा था इसरो के मिशन चंद्रयान 2 से कि वो लैंड करेगा मून के सरफेस पर और चौथा देश बन जाएगा जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। पर ऐसा नहीं होता है, मिशन फेल हो जाता है क्योंकि मात्र 400 मीटर लैंड करने से ही पहले ये इसमें टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं और ये चंद्रयान 2 मिशन वहीं पे फेल हो जाता है। पर उसी के 4 साल बाद 14 जुलाई 2023 को इसरो फिर से लॉन्च करता है चंद्रयान 3, जिसकी लॉन्चिंग डेट 23 अगस्त 2023 है। तो क्या होगा इस मिशन में और ये कैसे डिफरेंस है चंद्रयान 2 से, चलिए करते हैं इसकी बात। Vikram lander mission was as planned and the normal performance was observed. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. With a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India is all set to make history this week with its Chandrayaan 3 lunar module set to land on the moon on Wednesday. Now, as the clock ticks away, all eyes are on India's Chandrayaan 3 lunar probe. सबसे पहले तो इस चंद्रयान 3 में जो भी पार्ट्स इंक्लूड हैं हमें इसको समझ लेना सबसे ज़रूरी है, जिसमें आते हैं लैंडर, रोवर, प्रोपल्शन मॉड्यूल और ऑर्बिटर। जिसमें अगर मैं लैंडर की बात करूं तो लैंडर वो डिवाइस है जिस पे जो हमारा चंद्रयान 3 है वो मून पर लैंड करेगा। जो लैंडर का नाम है वो दिया गया है विक्रम। दूसरी चीज़ है रोवर। रोवर वो रोबोट है जो बेसिकली मून पर चलेगा और जितनी भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन ज़रूरी है वो इंडिया या फिर अर्थ पर वापस भेजेगा। यही बात करें अगर हम लोग ऑर्बिटर की, ऑर्बिटर वो है जो कि मून की ऑर्बिट पे घूमेगा। बेसिकली जो हमारा एक ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 2 का पहले ही मून की ऑर्बिट में घूम रहा है, क्योंकि जब चंद्रयान 2 मिशन जो कि सिमिलरली है बिल्कुल चंद्रयान 3 से किया गया था तो ये ऑर्बिटर तक वहाँ तक मिशन बिल्कुल परफेक्टली सही था। और फोर्थ है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल बेसिकली इन सब चीज़ों को एक साथ मून तक लेके जाएगा और वहाँ पे फिर जाके वो डिसोसिएट हो जाएगा। पहले ऑर्बिटर, फिर ऑर्बिटर जाएगा मून तक जहाँ पे लैंडर लैंड कराएगा, फिर वहाँ पर निकलेगा वहाँ पर रोवर जिसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। अगर हम बात करें कि चंद्रयान 2 फेल कैसे हुआ था तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ट्रैजेक्टरी को समझ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली जिस पॉइंट पर अपना लैंडर लैंड करता है वहाँ से अगर हम लोग 4 किलोमीटर दूर देखें तो उसको बोला जाता है फाइन ब्रेकिंग फेज़। और वहीं से जहाँ पे अगर हमारा लैंड करता है वहाँ से अगर 8 किलोमीटर देखें तो उसको बोला जाता है कैमरा कॉस्टिंग फेज़। और फिर 8 किलोमीटर के आगे तक का एरिया उसको बोला जाता है रफ ब्रेकिंग फेज़। जब हमारा चंद्रयान 2 का लैंडर एक फाइन ब्रेकिंग फेज़ तक पहुँच जाता है, वहीं पे टेक्निकल ग्लिच के कारण, क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है और जस्ट 400 मीटर पहले वहाँ पर हमारा लैंडर क्रैश कर जाता है और एक हार्ड लैंडिंग होती है और ये मिशन वहीं पर फेल हो जाता है। इसीलिए चंद्रयान 3 जो कि चंद्रयान 2 के एज अ सिमिलर मिशन माना जा रहा है, जिसको कैरी आउट किया गया था 14 जुलाई श्रीहरिकोटा से। अब जो लोकेशन चुनी गई है वो है साउथ पोल। साउथ पोल को इसलिए चुना गया है क्योंकि वाटर वहाँ पे आइस की फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर मून पर कम से कम -232 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 150 to 160 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच सकता है। तो मून पर जो क्रेटर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर वाटर अवेलेबल है। और अगर हम बात करें साउथ पोल जहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम पड़ती है तो वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी के चांस के सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए साउथ पोल की लोकेशन चुनी गई थी। इस चंद्रयान 3 पर डिफरेंट पेलोड्स लगा रखे हैं जो कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज़ करे जाएंगे। जिसमें अगर हम पहले पेलोड की बात करें उसका नाम दिया गया है रामभा, RAMBHA।
जो कि एनालाइज करेगा वेपर्स जो कि मून पर अवेलेबल हैं। दूसरे अगर हम पेलोड की बात करें वो है चेज, जो कि मून की थर्मल प्रॉपर्टी को एनालाइज करेगा। यही अगर हम तीसरे पेलोड की बात करें वो है इल्सा, ILSA, जो कि बेसिकली मून क्वेक्स को ऑब्जर्व करेगा जो भी मून पर आते हैं, एज सिमिलरली टू अर्थ क्वेक जो कि अर्थ पर आते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव हमारे इस चंद्रयान मिशन का ये था सर्च ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी जो कि मून पर है। बेसिकली अगर लोगों को मून पर अपनी कॉलोनी सेटअप करनी है तो पानी अवेलेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर वहाँ पर पानी पहले से ही अवेलेबल है तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव्स है ह्यूमन रेस के लिए। अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में, बेसिकली इस चंद्रयान 3 में जो कि लैंडिंग एरिया है वो पिछली बार से बढ़ा दिया गया है। पिछली बार जो एरिया था वो 500 × 500 मीटर्स का था, वही इस बार का जो एरिया इस बार लिया गया है वो है 4.2 × 2.5 किलोमीटर। तो इस बार एरिया बढ़ा दिया गया है, मतलब इस बार लैंडिंग डेविएट होने के चांसेस भी उतने ही कम हैं। हमारा जो ऑर्बिटर था जो कि चंद्रयान 2 का था वो अभी भी मून की ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, मतलब वो अभी भी इंफॉर्मेशन वहाँ से हमको भेज रहा है। तो इस बार हमें ऑर्बिटर की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए इस बार मेनली जो चीज़ें हैं वो है लैंडर और रोवर, जो हम लोगों को एसेंशियल इंफॉर्मेशन भेजेंगे। जो हमारा ऑर्बिटर है वो पहले से ही जो चंद्रयान 2 का है हमें इंफॉर्मेशन भेज रहा है। बेसिकली मून्स पर बहुत ही अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए, तो ये मिशन उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिशन इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है करने के लिए तो वो 4th कंट्री बन जाएगा चाइना, रशिया और USA के बाद जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की, और फर्स्ट कंट्री जिसने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। तो होप करते हैं बेस्ट के लिए, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।